व्यर्थ मत गवाओ, जल्दी से बताओ उस धूर्त का नाम जिसकी माता के भाग्य में आज विलाप लिखा है। परशुराम जी, आप कब से भाग्य विधाता बन गए? जो कौन विलाप करेगा ये युद्ध होने से पहले ही इतने अहंकार से कह रहे हो। कौन है ये अविवेकी बालक? इसे अभी मेरी दृष्टि से दूर करो, अन्यथा मैं इसे मृत्यु दंड दे दूंगा। ये सूर्यवंशी राजा दशरथ पुत्र सुमित्रानंदन लक्ष्मण है और ये बड़े भ्राता कौशल्यानंदन परम प्रतापी राम है। आपने इन उद्दंड बालकों को यह नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? आप तपस्वी हैं। अचरज हो रहा है कि आपको यह भी नहीं पता कि बड़ों को आदर तब मिलता है जब वे प्रेम की भाषा बोले। शत्रु की भाषा बोलने वाला आदर के पात्र नहीं होता। जनक, ये बालक आपका अतिथि है, इसे समझाओ, इसे बताओ कि मैं कौन हूं। मैंने सहस्त्रबाहु के हाथ इसी फरसे से काटकर फेंक दिए थे। कई बार अकेले ही पृथ्वी नक्षत्रीय करके मैंने ब्राह्मणों को दान दी है। एक व्यक्ति के अपराध का दंड आपने समस्त समुदाय को दे दिया। ये भला कहां का न्याय है? यह तुच्छ प्राणी आज अवश्य काल की भेंट चढ़ जाएगा। प्रभु, क्षमा कीजिए और शांत हो जाइए। क्रोध आपको शोभा नहीं देता। भैया, इन्हें बताओ कि बाल्यावस्था में हमने ऐसे कई धनुष तोड़कर फेंक दिए हैं, तब तो कोई अपराध नहीं हुआ। और अब ऐसा क्या हो गया कि इस शुभ अवसर पर वे बाधा बनने चले आए? विश्वामित्र, इस बालक को सामान्य धनुष्य और भगवान शिव के इस धनुष्य में कोई अंतर नहीं दिखता। प्रभु, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। भगवान शिव के इस धनुष्य को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने का कार्य तो आपका कोई दास ही कर सकता है। नाम बताओ जनक, नाम बताओ उस पापी का, अन्यथा जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को मैं उलट पलट कर दूंगा। गुरुवर्य, कौशिक नंदन, आप बीच में मत बोलिए। उस धूर्त का रक्त पीने के लिए मेरा फरसा अधीर हो रहा है। प्रभु, आपसे विमर्श करके आपकी आज्ञा अनुसार ही मैंने पुत्री सीता के योग्य वर पाने के लिए शिव धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी थी। प्रत्यंचा चढ़ाने और तोड़ने में तुम्हें कोई अंतर नहीं दिखता। यह अपमान है। मैं युद्ध की चुनौती देता हूं। आप सभी में से जिसने भी यह कृत्य किया है वह आगे आए, अन्यथा मैं सभी के सिर धड़ से अलग कर दूंगा। भगवंत, ऐसा कार्य तो आपका सेवक ही कर सकता है और वह सेवक आपके सामने उपस्थित है। ओह, तो तू है वह जिसकी माता आज नपूती हो जाएगी। वो तू ही है जिसके रक्त से मैं आज फिर से इस फरसे की प्यास बुझाऊंगा। पर तुझे मैं निहत्था नहीं मारूंगा। तुझे युद्ध करने का पूर्ण अवसर दूंगा। युद्ध कर, मैं कहता हूं, युद्ध कर। भगवान, क्षत्रिय धर्म के अनुसार यदि कोई हमें युद्ध के लिए ललकारे तो हम अवश्य युद्ध करेंगे, पर हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ कभी नहीं उठाते। और वैसे तो मैं आपका सेवक हूं, तो फिर सेवक और प्रभु के बीच में कैसा युद्ध? प्रभु, आपने अपने दास को ठीक से पहचाना नहीं है। कृपा करके यदि आपका क्रोध जिस प्रकार से शांत हो सके वह उपाय कीजिए। दास आपके सामने नतमस्तक खड़ा है। मुझे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? इस पापी ने मुझे
भगवान विष्णु की छवि क्यों दिखाई दे रही है? मुझे ऐसा क्या हो गया कि मैं इतना भी नहीं जान पाया कि भगवान विष्णु के सिवा और कोई भी इस शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो क्या उसे उठा तक नहीं सकता। प्रभु, यदि आप भगवान विष्णु के इस धनुष्य पर बाण का संधान कर सको तो मेरी शंका का निवारण हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा, पर यह बाण अमोघ है, उसका वार कभी खाली नहीं जाता। तो बताइए गुरुवर, किसका नाश करूं? प्रभु, मेरे अकारण क्रोध के कारण मेरी भ्रमित बुद्धि ने आपको नहीं पहचाना और क्रोध और अहंकार वश मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा। प्रभु, मेरे इस क्रोध और अहंकार को नष्ट कर दीजिए ताकि मैं भी आपकी तरह उग्रता में विनम्रता रख सकूं। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए।